हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। जय माता दी। जैसा आज नवरात्र का छठवां दिन हो गया है, अब धीरे धीरे माँ की विदाई की तैयारियां हो रही हैं। कन्याओं के लिए गिफ्ट और हवन, तो सारी चीज़ें सबके घर में चल रही हैं। जिसके घर में सब लोग 9 दिन व्रत रहते हैं उसके घर भी कन्या खिलाई जाती हैं। जिसके घर पहले और आखिरी दिन में लोग रहते हैं उनके घर भी कन्याएं खिलाई जाती हैं, हवन होता है। और पहले के समय जब हम लोग छोटे छोटे थे तो बहुत सारी कन्याएं, मतलब कोई भेदभाव नहीं था, सबके घर आओ जाओ। अब तो लोग भेजना भी नहीं चाहते हैं, बहुत मुश्किल से कन्याएं मिलती हैं, समझ जाइए। तो हमने आज कुछ गिफ्ट मंगाया है कन्याओं के लिए, हमने कहा आप लोगों के साथ शेयर करें। तो सबसे पहले ये जैसे हवन है, हवन तो संडे को है। तो जैसे बहुत लोग कहते हैं कि हवन में क्या क्या मिलाना चाहिए, तो मैं जो मिलाती हूँ वो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे हवन सामग्री हम लोग खरीद के लाते, चाहे गायत्री मंदिर से लेके आते, चाहे ऐसे लोग बोलते हैं, ऐसे दुकानदार भी बोलते हैं पंसारी उनसारी क्या से लीजिए, कि हर चीज़ मिली रहती है, हर चीज़ कितनी भी चीज़ें मिली रहे, लेकिन आप लोग कुछ चीज़ों को नोट कर लीजिए जो कि मिलाना ही चाहिए, हवन सामग्री में बहुत ज़रूरी रहती है। चाहे आप गायत्री मंदिर से खरीद रहे हैं, चाहे आप किसी भी पंसारी की दुकान से खरीद रहे हैं, लेकिन आप जब घर पे वो हवन सामग्री ले आइए तो उसमें कुछ चीज़ें बहुत आवश्यक रहती है। जैसे आप सुपारी मिलाइए, 5 सुपारी मिला लीजिए, या 2 सुपारी मिलाइए, 2 लौंग मिला दीजिए, या 5 लौंग मिला दीजिए। हरी इलायची नहीं डाली जाती है। लौंग मिला दीजिए, सुपारी मिला दीजिए, बतासा मिला दीजिए, गुड़ मिला दीजिए। और जो वो पंचमेवा होता है कटा हुआ, सारे पंचमेवा मिला दीजिए। और घी तो मिलाना ही मिलाना है, और बेलगूदा मिलता है। आप किसी भी पंसारी की दुकान पे भी पूछेंगे तो आपको बता देगा कि मांगेंगे कि बेलगूदा मुझे चाहिए, जो लोग नहीं जानते हो तो वो दे देगा। बेलगूदा मिलाना चाहिए, कमलगट्टा मिलाना चाहिए। और जो है जैसे हम मिलाते हैं ना, कि मतलब जो एक एक लाल चंदन आता है, लाल चंदन होता है। आप मार्केट में बोलेंगे कि मुझे हवन सामग्री मिलाना तो दे देगा। लाल चंदन मिलाना चाहिए, सफ़ेद चंदन मिलाना चाहिए, हल्दी नहीं मिलानी चाहिए। आग में हल्दी नहीं डालते हैं। जैसे पंडित जी हमारे यहाँ जब वो करते हैं, अग्नि प्रज्वलित करते हैं, तो जब उसको घेरा जाता है तो उसमें जब हल्दी होता है तो हल्दी को ऐसे चारों तरफ आग के घेर के किनारे गिरा देते हैं, नीचे गिरा देते हैं, आग में हल्दी नहीं डालते हैं। तो लाल चंदन हो गया आपका, सफ़ेद चंदन हो गया, देवदार की लकड़ी, ये भी आपको पंसारी की दुकान पे बहुत ही ईज़ी मिल जाएगी। आप किसी भी पंसारी की दुकान पे जाएँगे तो आप बोलेंगे तो देवदार की लकड़ी आपको मिल जाएगी। काली तिल मिलाना चाहिए, कितना भी मिला हो, लेकिन काली काली तिल, चावल, जौ, ये तीनों का एक रेशियो होता है। जैसे सब लोग कहते हैं हवन सामग्री में मिलाने के लिए, तो अगर जैसे आपने 1 कटोरी काली तिल मिलाई, तो उसका आधी कटोरी आप चावल मिलाएंगे, और उसका आधा आप जौ मिलाएंगे। ये एक नियम होता है, मतलब हवन सामग्री में मिलाने का। तो जैसे कितना भी कोई भी बोले कि मतलब अरे आजकल सब मिलाता, लेकिन नहीं। नवग्रह लकड़ियाँ आती हैं, आप पंसारी की दुकान पे वो भी मांगेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो वो पंडित लोग अलग से उसको, आपके यहाँ जो पंडित करते हो या नहीं भी करते हो, तो हम जो मंगाते हैं उसमें तो हर लकड़ी पे नाम भी लिखा रहता है। जैसे जैसे आप पैकेट, इतना बड़ा पाउच मिलता है, और जब आप उसको फाड़ेंगे तो उसमें नवग्रह लकड़ी दी हुई रहती है। तो उसमें जो है हर लकड़ी पे रबड़ बैंड से कागज़ पे छोटे छोटे टुकड़े पे जैसे लिखा रहता है, ये शमी की लकड़ी है, ये शनि की है, ये राहु की है, ये केतु की है, ये मंगल है। कैसे ऐसे करके लकड़ियाँ उसमें लिखी रहती है। तो आप अगर खुद अपने घर में हवन करते हैं तो उस पे लकड़ियों पे लिख के ऐसे आप डाल सकते हैं। घी में लगा लगा के उन लकड़ियों को डाला जाता है, ऐसे डायरेक्ट नहीं डाला जाता है कि फाड़ के बस ऐसे डाल दिए। तो या तो अगर आपको नहीं समझ में ऐसा कोई, जैसे कोई कोई पाउच हो सकता है, कोई कोई नवग्रह की लकड़ी ऐसी आती है जिसमें कुछ नहीं लिखा हो, तो आप अगर पंडित करते हैं तो पहचान जाएंगे। अगर आप खुद से, जो लोग हवन करते हैं, बहुत सारे लोग खुद से भी हवन करते हैं, तो वो क्या करें, पैकेट फाड़े, 9 लकड़ियों में जो भी लकड़ियाँ हों उसमें उसमें सारे में ऐसे ऐसे घी लगाएं, और सारे नवग्रहों का नाम लेते हुए अग्नि में डाल दें। तो ये सारी चीज़ों का मतलब ध्यान देना चाहिए। अगर हम, जैसे होता है ना कि अरे भाव भगवान देखते हैं, भाव भले ही भगवान देते हैं, लेकिन अगर हम लोग किसी के घर जाए, आदमी भाव लेके खड़ा रहे, कुछ ना खिलाए पिलाए या उल्टा सीधा खिलाए पिलाए, तो हम लोगों को तो फील होता है। तो ऐसे माँ को हमने बुलाया है, तो जितना कर सकते हैं उतना करना चाहिए। और ये पता नहीं ना जाने कितनी कितनी चीज़ें मिलाई जाती होंगी, लेकिन इतना तो मुझे जो पता है वो मैं आपको बता रही हूँ, कि सुपारी मिलानी चाहिए, लौंग मिलानी चाहिए, बतासा मिलाना चाहिए, गुड़ मिलाना चाहिए। देखिए मैं गुड़ भूल गई
गई थी, गुड़ मिलाना चाहिए और जो है देवदार की लकड़ी मिलानी चाहिए, कमलगट्टा मिलाना चाहिए और वो बेलगूदा मिलाना चाहिए। घी खूब मतलब थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा रहे घी की, खूब ऐसे मतलब खूब अच्छी फिर उसकी सुगंध आती है। घी मिलाना चाहिए और जो है क्या बोलते हैं, चावल मैंने बताया, काली तिल बताया, जौ बताया। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लोग मिला के हवन करेंगे तो बहुत अच्छा मतलब होता है। और जो है मतलब ऐसे ही हवन में जो लोग मतलब हम इतनी सारी चीज़ों को मिलाते हैं, तो इसे लाल चंदन हो गया, सफ़ेद चंदन हो गया, तो ये सारी चीज़ों को मैं खुद मिलाती हूँ और बिना इतनी मतलब माँ की कृपा से बिना इतना चीज़ों को मिलाए मैं जल्दी हवन नहीं करती हूँ। हाँ, कभी-कभी ये भी होता है कि कोई चीज़ भूल जाती हूँ तो वो अलग बात है। सॉरी, कोई आ गया था। तो यही है कि मतलब आप नवग्रह जब भी आप मतलब लाते हैं हवन सामग्री, तो इतना सामान उसमें ज़रूर मिलाइएगा। तो और आप लोगों को भी जो पता हो मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं भी कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट बार से मैं भी मिलाने की कोशिश करूँगी। तो इतनी चीज़ों को मैं मिलाती हूँ, आप लोग चाहे तो नोट कर लीजिए और वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, पूरा देखेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा क्या-क्या चीज़, क्योंकि हर इंसान एक-दूसरे से ही सीखता है, कोई सीख के नहीं आया रहता और कोई कुछ-कुछ चीज़ें अगर रोज़ करिए तो आ भी जाती है, सब 6-6 महीने में करना रहता है, भूल भी जाता है। तो इसलिए जो है क्या बोलते हैं, हम मतलब यही कहना चाहेंगे कि आप लोग घर में थोड़ा हवन करते हैं, थोड़ी-थोड़ी चीज़ें मिलाइए, इतना-इतना से मिलाइए, लेकिन जब इतनी हमें हवन करनी है तो इतना मिलाएँगे ना तो खुद ही सब कुछ हो जाए मतलब होके इतनी हो जाएँगी। तो इसलिए जो भी मतलब करिए मतलब हम मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि ये जो है कोई बहुत परफेक्ट करता है, लेकिन ये है कि जिसको जितनी जानकारी रहती है उसके अकॉर्डिंग हर कोई माँ को खुश करना चाहता है, माँ को प्रसन्न करना चाहता है और माँ ऐसी होती भी है कि जल्दी किसी से नाराज़ नहीं होती। तो मैं तो वीडियो बनाने जा रही थी कि मैंने पार्सल मंगाए थे कन्याओं के गिफ्ट के लिए, मैंने कहा अपने आप लोगों के साथ शेयर करूँ, आप लोग भी चाहिए तो मंगा सकते हैं, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए ये वीडियो को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मैंने कन्याओं के लिए क्या-क्या मँगाया है। तो मैं आई होप मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग प्लीज़ शेयर करिएगा। बेल को प्रेस कर लीजिए जिससे मेरे आने वाली रील, वीडियो, शॉर्ट्स जो भी मैं डालूँ आप लोगों तक नोटिफ़िकेशन पहुँचे और आप लोग देखिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू। जय माता दी। नमस्ते। राधे राधे।